नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का यह देश स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है। यह प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। संघीय सरकार के जो मुख्य कार्यालय हैं यहीं पर स्थित हैं। इसका संविधान जो है बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। राजनीतिक विचारक जॉन ब्राउन मैसन का कहना है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो यूरोप के जो स्विट्जरलैंड के आसपास के देश हैं, जैसे इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो देश हैं वह निरंतर कभी न कभी विवादों में रहते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड जो है इसने तटस्थता की नीति को अपनाया हुआ है और तटस्थता की नीति इसके द्वारा अभी भी पालन किया जाता है, जिस वजह से यह सदैव अपने शांति को अपने यहाँ बनाए रखता है। जिस वजह से जॉन ब्राउन मैसन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड जो है अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। दोस्तों, स्विस संविधान की विशेषताओं को देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ। सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण हुआ। उस समय जिस संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 1874 में कुछ पूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें से कुछ धाराएं जोड़ी गई, कुछ धाराएं जो है हटाई गई। यह संविधान जो है 20वीं शताब्दी तक चलता आया, उसी के अनुसार वहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन किया गया। परंतु 20वीं शताब्दी के अंत में ऐसा महसूस किया गया कि 1848 में निर्मित संविधान के पुनः पूर्ण या आंशिक संशोधन से कार्यसिद्धि नहीं होगी। अतः अब एक नए संविधान का निर्माण करना जरूरी वहाँ के लोगों ने समझा। अंततः 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। संवैधानिक सम्मेलन ने कुछ महीनों तक व्यापक विचार विमर्श के आधार पर देश के लिए एक नया संविधान तैयार किया। संघीय शासन ने 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का अधिदेश जारी किया और 18 अप्रैल 1999 से स्विट्जरलैंड में यह नया संविधान जो है लागू हो गया। आज स्विट्जरलैंड की समस्त शासन व्यवस्था जो है 1998 में निर्मित और अप्रैल 1999 में लागू किए गए इस संविधान के आधार पर संचालित हो रही है। अतः 1999 में लागू इस संविधान की हम विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भी जो है वह भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है, अर्थात इसका निर्माण भी एक संवैधानिक सभा द्वारा एक निश्चित समय में किया गया है। और 1999 में जो संविधान का नया निर्मित संविधान था वह अत्यंत व्यापक है। 1848 के संविधान से भी अत्यधिक व्यापक संविधान 1998 वाला है, जो कि 1999 से लागू किया गया। इसकी व्यापकता के कारण यह है कि इसमें अनेक ऐसे विषयों का भी उल्लेख कर दिया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। इसके अलावा इसमें संघीय सरकारों के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों के सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रों के विभाजन का वर्णन जो है अत्यंत विस्तार से किया गया है, जिस वजह से यह अत्यंत व्यापक संविधान बन गया है। इसकी दूसरी विशेषता है, स्विस संविधान की दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात इसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। चूंकि जिस देश के संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वह सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से हो जाती है, तो वहाँ के संविधान को हम लचीला या नम्य संविधान कहते हैं। वहीं ठीक इसके विपरीत यदि सामान्य कानूनों से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है तो उस देश के संविधान को हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। स्विस संविधान की अगली विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य।
जिस समय यूरोप और एशिया में सभी देशों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों यानी कि वहां के राज्यों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित थे और वहां की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त था, जिसके आधार पर वह शासन तथा शासन अधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहां किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा है। इसी वजह से स्विट्जरलैंड को हम प्रजातंत्र का घर भी कहते हैं। और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि प्रजातंत्र का घर किस देश को कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। इसकी अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। सामान्यतः शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं, एकात्मक और दूसरा होता है संघात्मक शासन। जिस देश के संविधान की शासन की शक्ति जो है वह केंद्र सरकार में निहित हो, तो उस देश की शासन व्यवस्था जो है एकात्मक है। वहीं ठीक इसके विपरीत यदि शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं, तो उस देश की शासन व्यवस्था जो है संघात्मक कहलाती है। स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पे जो 23 कैंटन या राज्य हैं उनको कुछ विषय दिए गए हैं और कुछ विषय जो है केंद्र अपने पास रखी हुई है। इसकी अगली विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन ही यह है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा जो है कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक शासन व्यवस्था हो या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वह एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ ना तो पूर्ण रूप से संसदात्मक सिद्धांत को अपनाया गया है और ना ही अध्यक्षात्मक सिद्धांत को। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है परस्पर संबंधित है, लेकिन जो व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका को प्रदर्शित नहीं कर सकती और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ही होती है, जिस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था जो है आंशिक रूप में देखने को मिलता है। और इस व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक भी नहीं कह सकते, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ के शासन के जो तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ये तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र इन सबके अलग अलग होते हैं। अतः स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय देखने को मिलता है। इसकी अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका। सामान्य विचार यही होता है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य जो है कुशलता पूर्वक किया जा सके। परंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति जो है वह 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां जो हैं बिल्कुल समान है, जिस वजह से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुल कार्यपालिका है। इसकी अगली विशेषता है औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान यानी कि जो 1848 का संविधान था उससे भी अधिक मूल अधिकार जो है 1999 में लागू जो वर्तमान संविधान है उसमें प्रदान किया गया है और यह विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। इसकी अगली विशेषता है इसके संविधान की अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। यहाँ के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में सर्वाधिक रूप से जो प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, उसमें धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप जो है पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, ठीक भारत की तरह अपने धर्म और दर्शन किसी भी धर्म और दर्शन को मानने की स्वतंत्रता है, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके संविधान की अगली विशेषता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका जो होगी उसको संविधान की व्याख्या करने और संविधान की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा।
परंतु स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कैंटनों के कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन जो है नहीं कर सकता और उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि संघीय क्षेत्र में यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव देखने को मिलता है। इसकी अगली संविधान की विशेषता है बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी हैं। इसके अतिरिक्त 1% जो है रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्य कार्य जो हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होते थे। अतः 1928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांच नामक जो आदि भाषा थी उसको भी राजभाषा मान लिया गया है। अंततः यह बहुभाषा भाषी वाला राज्य है। दोस्तों, वस्तुतः हम ऐसा कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वह उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। स्विस संविधान की विशेषताएं जो हैं वह समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।